मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, सबसे पहले ये जो नून लीग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बलूचिस्तान का रुख किया है। अब नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जाएंगे, यहाँ मुलाकातें भी हैं, क्या देख रहे हैं इस सियासी मंजरनामे पर आप तब्दीली? जी गुड मॉर्निंग, आपके नादरीन को भी गुड मॉर्निंग। मंजरनामा तो एक बना हुआ है मुल्क में, और अगर वही इलेक्टेबल जो है, जाम कमाल साहब की आपने बात की, जाम कमाल साहब मियाँ नवाज शरीफ के साथ वो वजीर थे, वजीर ममलिकत थे, फिर उन्होंने छोड़ा, फिर अचानक जो बाप बन गई थी पार्टी वो उसमें चले गए, बाप में वो वजीर आला बने, फिर बाप ही उनके खिलाफ हो गई और उनको वजीर आला से हटा दिया गया। तो बलूचिस्तान में जाना या सिंध में जाना या पख्तूनख्वा में जाना सबका हक है, सब लीडर्स का। आप बलूचिस्तान की अगर आप कंपोजिशन देखें, 16-17 सीटों के साथ बलूचिस्तान आपको 2/3 अक्सरियत तो नहीं दे सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट ये जो मियाँ साहब एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि सिंध में भी उनका इत्तेहाद हो गया MKM के साथ या GDA के साथ, मैं बात कर रहा हूँ, फिर बलूचिस्तान में भी इतने सारे इलेक्टेबल्स, अब फतेह मोहम्मद असली साहब वो भी कभी पीपल्स पार्टी में थे, वो पीपल्स पार्टी की काबीना में वजीर भी थे, फिर उन्होंने छोड़ा दूसरी पार्टी में, अब वो अगर आज मियाँ साहब को ज्वाइन करते हैं, ये एक गिमिक जो पॉलिटिकल है उसके लिए बहुत अच्छा है कि हाँ हमारे साथ वो भी हैं। असल देखें ना, मुकाबला होना है पंजाब में कंपटीशन है और कंपटीशन बहुत सख्त होगा। जो पंजाब को विन करेगा वो 2/3 या 7 अक्सरियत जो भी करें। अभी सिर्फ जो अभी आप बिलावल की बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, सिर्फ सिक्योर है तो सिंध है। सिंध की जो सीटें पीपल्स पार्टी की हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। बाकी पंजाब तो इंतहाई अनसर्टन है, उसमें PTI भी है, किंग्स पार्टी, पता नहीं किस पार्टी को अब किंग्स पार्टी कहा जाएगा। यानी अगर नून लीग को किंग्स पार्टी का लक़ब दिया जा रहा है तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को माजी में जब वो बन रही थी तो यही अलकाबात दिए जाते रहे। बट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्टेबल बेस। अच्छा, ये जो शौकत भाई, ये जो आपने पंजाब की बात की है ना, ये आप वाला सवाल मैंने पीपल्स पार्टी की क़यादत के सामने रखा था, फैसल करीम गुंडी साहब के सामने, कि आप तो पंजाब में उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते, देन आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको 2007 का इंतखाब याद हो, 2007-8 के अंदर, तो उस वक्त भी हमारे पास पंजाब के अंदर मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन हमने अपनी हुकूमत बनाई थी। और फिर उन्होंने हवाले भी दिए अपने मुख्तलिफ इत्तेहादियों के, जिसमें उस वक्त ANP भी थी, जिसमें मुत्तहिदा भी थी, और लोगों के साथ मिलकर फिर बलोचिस्तान के लोग थे। तो उन्होंने कहा हम हुकूमत बना लेंगे, हमें पंजाब की ऐसा सच जरूरत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ये सोच रही है, क्या ये ठीक सोच रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, मैंने आपसे बात की कि सिंध की जो बेस है पीपल्स पार्टी की वो तो स्ट्रांग है। पंजाब में उनको जो कुंडी साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अगर मैं सही समझूं तो पंजाब में कोई 25-30 सीटें उनको चाहिए। वो 141 में अगर वो 30-35 सीटें निकाल जाते हैं फिर तो बिल्कुल कुंडी साहब का दावा दुरुस्त है। लेकिन ये 30-35 सीटें कहां से आएंगी? असल सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसे इलेक्टेबल्स हैं पंजाब में जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सके। मसलन जो पिछली असेंबली थी, 3 MNAs थे रहीमयार खान से, 3 MNAs थे मुजफ्फरगढ़ थे, और फिर पीपल्स पार्टी की ट्रेन चली तो राजा परवेज अशरफ गुजर खानदान रावलपिंडी में आके रुकी। 7 टोटल उनके पास MNAs थे। कुछ अनफेयर भी हुआ, जैसे मखदूम फैसल साले आजाद साहब जीत चुके थे 2018 का इलेक्शन, लेकिन उनको फिर रिजल्ट रोक के, RTS की बात नहीं कर रहा, रिजल्ट रोक के उनको हरवाया गया। तो अगर पीपल्स पार्टी कोई 30-35 सीटें ले गई तो फिर तो कुंडी साहब की बात दुरुस्त है। लेकिन मेरा भी सवाल पीपल्स पार्टी के दोस्तों से यही होता है कि आपको पंजाब में और मजीद काम करना है। 141 इज अ ह्यूज स्ट्रेंथ। अब उसमें मैं पहले आपसे बात कर रहा था, PTI अपनी दावेदार है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी दावेदार है, PMLN समझती है कि पंजाब है उसका। अगर पंजाब किसी के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं गया और डिवाइडेड हो गया तो फिर पीपल्स पार्टी के दावे देख लेना, फिर आपको सही नजर आएंगे। अच्छा फराज साहब, ये जो आप मुख्तलिफ जमातों के हवाले से कह रहे हैं कि हर कोई दावेदार है,
अब ये दावे अपनी जो परफॉर्मेंस है उसकी बेस के ऊपर किए जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल थर के हवाले से बात की, नून लीग पंजाब के हवाले से बात करती है। तो क्या अभी जो मौजूदा सूरत हाल हम मौशी तौर पे भी देख रहे हैं या वैसे भी देख रहे हैं, इसके मुताबिक ये जो पार्टियां दावे कर रही हैं इलेक्शन से पहले, क्या आवाम को ये नजर आ रहा है या ये डिलीवर उतना किया है जितना ये दावे करके आगे के इलेक्शन में मैंडेट मांग रहे हैं? इलेक्शन माहौल में या इलेक्शन सीजन में यही बातें की जाती हैं, इसमें कोई ऐसी मायूब चीज भी नहीं है। हर पार्टी अपनी कारकर्दगी या अपना मंशूर आवाम के सामने रखती है। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि पीपल्स पार्टी सिंध में स्ट्रांग है, जितने मर्जी इत्तेहाद बनाते रहे, वो तो पिक्चर क्लियर है। मैं इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ। अर्बन जो सिंध है, कराची या हैदराबाद, उसमें चूंकि एक नया एलिमेंट आया है कि पीपल्स पार्टी को मेयरशिप मिली है, फिर एमकेएम का जो धचका था 2018 का, उसको रिवाइव करने की एमकेएम कोशिश कर रही है। वो पिक्चर अभी बाकी है, उसके बारे में अभी लेकिन अभी आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी वही पॉलिटिक्स कर रही है जो इससे पहले तहरीक इंसाफ करती रही है? पिछले इंतखाब से पहले सिलेक्टेड का नारा, लाडला प्लस का नारा, और तकवीयत दे रही है इस तासुर को कि जो आने वाला इंतखाब है वो भी साफ और शफाफ नहीं है। आपको याद होगा हर इलेक्शन से पहले जो साबका वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, वो भी किसी कलीदी ओहदेदार को मुतनाज़ बना देते थे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल है, ताकि अगर बाद में कोई बात हो तो वो ये कह सके कि मैंने तो पहले ही कहा था। तो ये पीपल्स पार्टी ने अब जो सिलसिला शुरू किया, ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी लगती है कि हमने तो पहले ही कहा था। यानी कि अब अगर पीपल्स पार्टी ही जीते तो इंतखाब ठीक होंगे, अगर नून लीग जीत गई और जेन्युइन इलेक्शंस के बाद जीती, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी कह सकती है कि हम तो पहले ही कह रहे थे जी मैच फिक्स है। तो इस तासुर से फिर कैसे निकलेंगे? या पहले तहरीक इंसाफ ये कह रही थी, अब पीपल्स पार्टी भी कह रही है, तो एक जमात एक साइड पे और दो जमातें एक साइड पे। 85 के इलेक्शन नॉन पार्टी लड़के पीपल्स पार्टी को एक सबक हासिल हुआ कि इलेक्टरल रेस से बाहर नहीं रहना, आपने मैदान में रहना है जो भी होगा। और उसके बाद जितने इलेक्शन हुए, इवन 1990 का इलेक्शन जो बहुत ज्यादा रिग्ड इलेक्शन था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जिम्मेदारी भी डाली असर खान के इसमें, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया था। तो पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में रहेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पीपल्स पार्टी इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी हिस्सा रहेगी। 2018 के इलेक्शन में कुछ अपोजिशन की जमातें कहती थी कि हम नहीं बैठते असेंबली में, हम बाइकआउट करते हैं, नाजायज असेंबली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप बैठे असेंबली में। और आपने देखा कि एक आईनी तरीके से जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, उसके तरीके से जो आईनी तरीका है, साबिक प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई को हटवाया गया। लिहाजा एक बात तो कंफर्म है, जो भी एटमॉस्फेरिक्स हो या बयानात हो या रेटरिक हो या बयानिया हो, उसमें एक चीज कंफर्म है कि ये ऐवान में बैठेंगे। लिहाजा अब हम अगली बात करते हैं कि ऐवान में बैठेंगे तो ऐवान की कॉम्पोजिशन क्या होगी। वो पंजाब वाली बात थोड़ी सी अगर मुझे करने दें, तो पंजाब का फिनोमिनन बयानिया हो, मुख्तलिफ लोग शामिल हो, लेकिन जो कारकर्दगी से बढ़ के पंजाब में इलेक्टेबिलिटी का जो एक फिनोमिनन है, बाअसर फैमिलीज हैं, बाअसर लोग हैं, अपने अपने हलकों में वो 100 साल से, 70 साल से, 50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वो इलेक्टेबल सारे इस वक्त नजर आ रहा है, वो तो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, यानी जो अदर देन नून लीग थी। तो लिहाजा पंजाब में पीटीआई दावा करती है कि लोग उनके साथ हैं, यूथ उनके साथ है, पीटीआई के लोग होंगे, इलेक्टेबल आईपीपी के लोग होंगे, और फिर मियां साहब जो है वो वापस आए, वो ज़ाहिर है अपना नैरेटिव अब लेकर चल रहे हैं। मेरा इंतखाब की शफाफियत पे जो पॉइंट था उस पे आए ना, कि शफाफियत पे फिर सवाल तो वैसे ही रहेगा। अगर इंतखाब के बाद भी एक जमात कहती रहेगी हम तो पहले ही कह रहे थे जी लाडले हैं, लाडले प्लस हैं, मैच फिक्स है, हम तो पहले ही कह रहे थे, वो हम तो पहले ही कह रहे थे फिनोमिनन पे आप क्या कहेंगे? उससे निकल पाएगा? इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है इस पे? देखिए, पाकिस्तान में इंतखाबात जो जितने मैंने देखे हैं या मैं एज अ जर्नलिस्ट उनकी कवरेज करता रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई आइडियल सूरत हाल नहीं रहती शफाफियत की। तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाब नहीं होने चाहिए। देखिए ना, जब एक प्रोसेस ओवरऑल आगे बढ़ रहा होता है, उस प्रोसेस की
कोई अगर स्ट्रेंथ होती है तो वीकनेसेस भी बहुत होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर हमेशा ही एक क्वेश्चन मार्क रहा है और इस दफा भी रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं।